दैट विल, स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं, आपके इनवॉलंटरी हैं, फ्यूजी फॉर्म्स में होते हैं, टैपर्ड एंड है, मतलब इनके कोई बैंड्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। सो नो स्ट्रिएशन, सेल जंक्शंस जो होते थे इनको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं, दैट विल होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर bundled together in our connective tissue cells. बात समझ में आई होगी। आपके यहाँ पे भी वही सेल जंक्शन से जो डिफरेंट 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 आपकी जो स्मूथ मसल्स है उनको आपस में एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं और फिर एक बंडल की फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। एंड उस बंडल के ऊपर की चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, आपके कनेक्टिव टिश्यूज की शीट प्रेजेंट होती है, दैट इज आपने लास्ट क्लास में देखी थी जिसको हमने बोला था सार्कोलीमा, दैट इज शीट जो होती थी यहाँ पर भी वो आपको देखने को मिलती थी। इसके बाद कहाँ कहाँ मिलेंगे, दैट इज लोकेशन। तो आपके जो याद है, मैंने कल आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपके स्मूथ मसल्स जो होते थे विसरल ऑर्गन में देखने को मिलते हैं। विसरल ऑर्गन्स बोले तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते थे उनमें आपको ये जगह, उन सभी जगहों पे आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलते थे। जैसे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आ गए, इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी जैसे इंटेस्टाइन्स आ गई, ब्लड वेसल्स आ गए, ब्लड वेसल्स, देन इसके बाद आपके इंटेस्टाइन एंड स्टमक, इंटेस्टाइन, इसके अलावा आपके आइरिस, देन इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में ये प्रेजेंट है, देन इसके अलावा आपका फूड पाइप, इसोफेगस एंड आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जहां आपको आपके स्मूथ मसल्स देखने को मिलती थी। सो दीज आर द लोकेशंस जो आपके स्मूथ मसल्स की होती है। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो फर्क क्या है आपके स्केलेटल में और आपके स्मूथ में? स्केलेटल आपका वॉलंटरी एक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, स्मूथ आपका इनवॉलंटरी एक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। स्केलेटल में आपको बैंड्स देखने को मिलते थे, डार्क और लाइट बैंड, यहाँ पर आपको कोई भी बैंड देखने को नहीं मिलते थे। आपके स्केलेटल आपके बोन्स को अटैच करते थे, बोन से अटैच होते थे स्केलेटल टिश्यू जो है, दैट इज अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। लेकिन ये आपके जो होते थे स्मूथ, ये आपके पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते थे। सो इज इट क्लियर बेटू? तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, दैट्स ऑल। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता था कार्डिक मसल्स। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ योर मस्कुलर टिश्यूज, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है, यू ऑल नो वेरी वेल, दैट इज योर हार्ट। यहाँ पे सिर्फ हार्ट की बात हो रही है। मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, कार्डिक आपका स्केलेटल और आपके जो स्मूथ है दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज, इसमें आपको दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। इसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे, यानी स्ट्रिटेड होगा ये। दूसरी तरफ ये इनवॉलंटरी होता है, दैट इज। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज आपका इनवॉलंटरी है ये, इनवॉलंटरी मसल से कहां मिलेगी? हार्ट में मिलेगी, seen only in heart, in the heart। ओके, इसलिए आपको देखने को मिलता है आपका कार्डिक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में है, दैट इज, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलता। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेल जंक्शंस यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, of the cells and make them
स्टिक टुगेदर, मेक देम स्टिक टुगेदर, इनको आपस में जोड़ रहे हैं। अच्छा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ, देखो यहाँ पे भी आपके सेल जंक्शंस थे, आपके स्मूथ मसल्स में भी सेल जंक्शंस होते थे। सेल जंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को आपस में एक दूसरे से अटैच कर देते हैं, फिर वो साथ में सारी सेल्स मिलकर एक प्रॉपर फंक्शन करती हैं, एक साथ में कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि समझना, आपका हार्ट है, अब भाई आपके हार्ट का काम है आपके ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, राइट। अब पूरा पूरा जो हार्ट होता था वो आपका कार्डिक टिश्यूज का बना हुआ है, यानी आपके जो मस्कुलर टिश्यूज है उसमें आपका क्या है, कार्डिक टिश्यूज इसमें मेजोरिटी में प्रेजेंट है। और भी आपके टिश्यूज इसमें होंगे, इसमें नर्वस टिश्यू भी होगा, इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, इसमें आपके एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं, बाकी टिश्यूज भी आपके हार्ट में प्रेजेंट हैं लेकिन कम अमाउंट में है। मेजोरिटी जो यहाँ पर है वो किसकी है, मस्कुलर टिश्यूज की, और वो भी कौन से, कार्डिक टिश्यूज की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो टिश्यूज, क्योंकि आप सभी जानते हो सेल से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि एक सेल ये हो गई हार्ट के अंदर, ठीक है, इसी तरह से आपकी एक ये सेल हो गई, और इजी वे में बोल दो तो सपोज करो दीज आर द मसल फाइबर्स, ये आपके मसल फाइबर्स हैं, एक ये मसल फाइबर हो गया, एक ये मसल फाइबर हो गया, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं आपके हार्ट के अंदर। अब ये सब मसल फाइबर्स जो होते हैं ये एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, सपोज करो इसके थ्रू ये अटैच्ड है, इनको बोलते हो आप इंटरकैलेटेड डिस्क, दीज आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इन्हीं इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, क्योंकि ये इनको आपस में जोड़ रही हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, तो इसीलिए फिर आपका जो हार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजर, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से ब्लड को पंप करता है आपकी बॉडी के अंदर। अब बात समझ में आई बच्चों? यस सर। राइट, सब जैसे आपके फिंगर्स है, सपोज करो ये एक असल मसल फाइबर्स है, दिस इज मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर्स आपकी सारी सेपरेट है, तो ये जब अलग अलग हैं तो एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। अब इनको अगर साथ में काम करना है तो इनको आपस में एक दूसरे से जुड़ना होगा, और इनको आपस में जोड़ेगा कौन, इंटरकैलेटेड डिस्क जोड़ती है आपके हार्ट में, तब ये साथ में मिलकर आपके प्रॉपर फंक्शन करती हैं। इज इट क्लियर झनक, वर्षा, शिल्पा, सभी को क्लियर ये वाली बात? अंकिता, अविनाश, आशीष, यस सर। ठीक है, और इस पॉइंट को आप मार्क करो, इंटरकैलेटेड डिस्क मार्क करो, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे जो सेल जंक्शन है ये कौन से जंक्शन है, दैट इज आपके कम्युनिकेशन जंक्शंस, और इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस को आप यहाँ क्या बोलते हो, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये है कम्युनिकेशन जंक्शंस, और इन कम्युनिकेशन जंक्शंस का क्या नाम है यहाँ पे आपका, इंटरकैलेटेड डिस्क। दैट्स व्हाई आई सेड इसको मार्क करोगे आप, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इन्हीं की हेल्प से फिर आपका और हार्ट जो है प्रॉपर काम करता है। इसी तरह के जंक्शंस आपके स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट, तो आपका पूरा का पूरा जो स्मूथ मसल्स हैं, जहां पे भी आपके सारे के सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स के, जहां जहां ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, वो साथ में मिलकर एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं, दैट इज, ये जो आपके होते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, दैट विल अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, दैट इज when one cell receives a signal, contract its neighbor cell, all are also contracted. आई होप सो ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अंकिता, इज इट क्लियर नाउ? आशीष, यस सर। ये वाली बात सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है,
ठीक है। अब अगर ये वाली मसल फाइबर जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड डिस्क आपकी जो दूसरी मसल फाइबर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी हर्ट की। अगर एक मसल फाइबर रिलैक्स होगी तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड डिस्क जो दूसरी मसल फाइबर्स हैं वो भी रिलैक्स होगी, तो साथ में मिलकर सब एक सही काम कर रहे हैं। दैट्स हाउ आपका ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में होता था। सो दीज इंटरकनेक्टेड डिस्क आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका डन। अब लास्ट आपका न्यूरल टिश्यूज, दैट इज नर्वस टिश्यूज जो होते हैं आपके न्यूरल टिश्यूज, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। न्यूरल टिश्यूज दैट इज योर नर्वस टिश्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से समझना आज। अब देखो न्यूरल टिश्यूज तो आप सभी ने देखे हैं, आप सभी जानते हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़े भी हो। 10th क्लास में आप लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था क्या आपका? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व सेल। आप नर्व सेल्स में अभी हमने देखा ये तो आपके डेंड्राइट्स हैं जो मैसेज को कलेक्ट करेंगे, देन इसको पास कर देते हैं सेल बॉडी पे। सेल बॉडी में अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ये हो गया इसका न्यूक्लियस, दैट इज सेल बॉडी जो ये प्रेजेंट है पूरी कंप्लीट। इनमें आपके क्या प्रेजेंट है? निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे जो स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं डार्क कलर के, ये हैं आपके निसल ग्रेन्यूल्स जो आपके सेल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? दैट विल कंटेन RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर प्रेजेंट होते थे, या यू कैन से दैट इज मेड अप ऑफ RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भाई ये RER का बना है, आप सभी जानते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आ चुकी है, तो मतलब यहाँ पे क्या काम होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो निसल ग्रेन्यूल्स में आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, दैट इज डन। बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं निसल ग्रेन्यूल्स में? अब ठीक है, सिर्फ हमें ये देख लिया कि ये RER का बना है और इसमें आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता था। फिर इसके बाद आपके एक्सोन आ गया, जहां पे आपके मैसेज जाते थे आगे ट्रांसमिट होते थे। एक्सोन किससे कवर्ड होता है? आपकी माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। अब यहाँ पे एक तो आती है माइलिन शीथ और एक होता है श्वान सेल्स। ये जो आप ब्लैक कलर के स्पॉट्स देख रहे हो ये वाले, दीज आर द श्वान सेल्स, इनको आप श्वान सेल्स बोलते हो। ये जो ये सर दैट इज ठीक है। श्वान सेल्स जो होते थे बच्चों, इनके ऊपर आपकी एक और लेयरिंग होती है, एक और कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा, इसको आप बोलते थे। लैमा वर्ड आ रहा है, दैट इज लेयर है, लैमा जहां आ जाए दैट मीन्स लेयर, ठीक है। और न्यूरोलेमा हो गया यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गया आपका। तो भाई आपकी न्यूरोलीमा और आपकी माइलिन शीथ में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूरोलीमा कहाँ प्रेजेंट है? आपकी जहां श्वान सेल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर एक और कवरिंग है, दैट इज न्यूरोलीमा। माइलिन शीथ पूरी की